And namaste everyone. I'm Kaushal and I will be your yoga teacher. And so let's wait for a few more minutes for others to join. हम लोग कुछ देर और wait करते हैं दूसरे लोगों का join करने के लिए. Then we will start the session. Okay? आज आप लोगों का introductory session रहेगा. That how the course will run, how the classes will go on, okay, and what we will learn in this course. ये सारी चीजें हम सीखेंगे, क्या क्या आप इस कोर्स में कंटेंट रहेगा आपका, कैसे कैसे आपके सेशंस चलेंगे. ओके, जब तक सभी लोग आते हैं, लेट्स जस्ट हैव सम लिटिल बिट कन्वर्सेशन. थोड़ी सी हम लोग बातचीत कर लेते हैं, राइट? सो आई ऑलरेडी नो अबाउट राजकुमार जी, राइट? वी ऑलरेडी हैव मैट. नमस्ते. एंड जस्ट वांट टू नो फ्यू थिंग्स अबाउट यू ऑल. आप लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं कुछ जानना चाहूँगा. लाइक व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर? आप यहाँ पे कोर्स क्यों करना चाहते हैं? क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है इस कोर्स से? okay? And आपका previous experience योगा का कैसा था? How was your previous experience? Okay. Or what are you currently doing? इस तरह से कुछ. So let's start. If like I think देखिए इस सेशन में थोड़ा सा आप लोगों को yourself and start, or I'll just call the names one by one. Okay, first of all we have प्रद्युम्न रथ. आप आपके बारे में कुछ बताएंगे? I think he can't hear me. Yeah, he can't hear. Okay, दीक्षा जी आप बताइए कुछ. हेलो सब, मेरा नाम दीक्षा है और मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ. मैं अपना जिम है, मैं रन करती हूँ और मैंने अभी लास्ट मंथ पहले मैंने योगा वॉलेंटियर का कोर्स किया था. बट मैं थोड़ा सा और डीप नॉलेज लेना चाहती थी बिकॉज मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखना अच्छा लगता है. मैं अपने आप को एक फील्ड में नहीं मैं बांध सकती, तो मैं एज अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर, तो मैं योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहती हूँ. इसलिए मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है. ओके, आप पहले से फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं. यू वांट टू ऐड वन मोर क्वालिफिकेशन टू योर. एग्जैक्टली. ओके, गुड टू हियर दैट. ओके, नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर हलीन कौर. मैम, कैन यू स्पीक? If possible, कैमरा ऑन कर सकते हैं तो और बेटर रहेगा. या yes. Yeah, good evening everyone. Good evening. Yeah, actually just like आजकल कोरोना की वजह से I was like at home only and I was like putting on weight although I'm working out. And so I thought ki let me do a course and myself understand the basics of yoga and so that I can help others also, my family members. Okay. Yeah, that's it. Yeah.
Okay, great. You have previous experience of yoga? Some No, other. I had been doing yoga, but yeah, I had been doing yoga with the help of a trainer. Okay. Like I'm basically I'm lazy to do by myself, you know. So I need one person to keep on guiding, and 1 hour keep on monitoring me so that I can do the yoga. Yeah. Okay. Okay. Great. Next, ब्रह्म शर्मा जी. आप बोलेंगे कुछ? हाँ सर. हाँ, आप बोलिए सर. मैंने वॉलंटियर का कोर्स किया था, लेकिन आगे मतलब और ज्यादा सीखने की इच्छा है मेरी. तो मैंने YCB लेवल 2 का कोर्स करना चाहता हूँ मैं. ओके. तो फ्यूचर में मेरे काम भी आ सके और मतलब अपना खुद का भी भला कर सकूं और दूसरों को भी भला कर सकूं मैं. बहुत बढ़िया. Okay, now next we have Pradyumna ji. You can hear us or not? आप सुन सकते हैं? Okay, I don't think he can hear us. Okay, next we have Surashna ji or Dr. Archana. Can you hear us? आप सुन सकते हैं? Can you unmute yourself? Yeah. Yes. One second. Yeah. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Yeah, good evening. Sir, actually मैं कोर्स मैं योगा में कर रही हूँ अपना करियर स्टार्ट, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ा एज अ इंस्ट्रक्टर मैं ज्यादा ट्रेनिंग ले सकती हूँ इस कोर्स में. तो मुझे अपना करियर इसी में करना है इसलिए. Okay, great. Okay, so next राजकुमार जी, चलिए आप पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए खुद को. Hello, namaste everyone. हम मणिपुर से हैं. Actually, I'm still working in Shillong in Anthropological Survey of India. हम अकेला रहता है फैमिली से बहुत दूर. बहुत चीज योगा के बारे में सीखने के भी मन था. हम एक्चुअली मेरा नेचर है थोड़ा एंग्शियस टाइप, वॉरिंग नेचर. ये थोड़ा बदलने के मन भी है, और कौन जाने ये काम को छोड़ के हम मणिपुर में योगा इंस्ट्रक्टर बन जाऊं. ये भी थोड़ा ऐसे तरह. Actually, I want to explore more in this line of yoga, so that I can explore myself deeply. चलिए ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू माई सेल्फ, मैं मेरे बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. आई एम कौशल सिंह राठौर एंड आई एम फ्रॉम अजमेर, राजस्थान. मैं अजमेर राजस्थान से हूँ और मैं एक योगा टीचर हूँ. आई हैव डन MSc इन योगा एंड आई एम क्वालिफाइड YCB लेवल 3 योगा टीचर. And plus I have done 200 hours teacher training course and already teaching from few months at a TTC course, having about 4 years of teaching experience in yoga. And I have taught at different institution, but right now after the corona मैं offline work बंद करके now I'm currently teaching completely online at Indian level and having some at international level also in America, Dubai, and all sort of countries. And now with Neha ma'am, I got contact. मैं Neha ma'am के contact में आया, and then she had some plans for us running a course and all. So we just giving it a try. So now coming back to the course, आप लोग कोर्स में आप लोगों को क्या-क्या कंटेंट सीखने को मिलेगा? First of all, this is a 3 months course. Starting में हम एक सेशंस ही रन करेंगे, okay? But later on, जैसे मुझे नीड महसूस होगी, like we should do more, okay? तो maybe hopefully मेरे कुछ बैचेस खत्म हो जाएं, फिर मैं आप लोगों के बैच का हो सकता है टाइमिंग बढ़ा सकूं. From 1 hour, I can shift it to 1.5 or 2, okay? If needed. और सबसे पहले तो ज्यादातर लोग प्रैक्टिकल में इंटरेस्टेड रहते हैं कि प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा. तो एक ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल में किस तरह से मैंने सिलेबस डिजाइन किया है और किस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा. देखिए, आपको बेसिक चीजें सारी मैं सिखाऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोस्चर, हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू लाई डाउन, हाउ टू गेट अप, किस तरह आपका बेसिक पोस्चर होना चाहिए, किस तरह आपकी स्पाइन रहनी चाहिए, कितने आपकी स्पाइन की इंपॉर्टेंस है. ओके,
इसके बाद हम प्रैक्टिकल योगा में स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम और दी लूजनिंग एक्सरसाइजेस से. We will learn joint loosening exercises for our whole joints like our neck, wrist, elbow, shoulders, for our spine, glutes or buttocks, then our knee joint, ankle joints, and everything. Okay. Then joint loosening exercises के बाद we will learn few of the Shukra Vyayam different techniques, okay, different styles and different variations of all these practices, okay. उसके बाद breathing, we will learn how to breathe properly, okay. Breathe तो हम सब लेते हैं, but how to breathe properly and what's the importance of breathe in योग. योग में breathing की क्या importance है, okay, and how you have to follow the breathing pattern while doing an asana. How a breathing is different when you are doing an asana, when you are doing a pranayam, and when you are doing a breathing exercise or a kriya. किस तरह से breathing अलग अलग चलती है, अलग अलग चीजें जब हम करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, और फुल योगिक ब्रीदिंग के बारे का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे. इसके बाद ब्रीदिंग के बाद हम आते हैं आसन पे. हम स्टैंडिंग आसन, जो भी मेजर कॉमन आसन है, वो स्टैंडिंग आसन हम कवर करेंगे. आफ्टर द स्टैंडिंग आसन वी विल डू सिटिंग आसन. देखिए आसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे. आसन का नाम, द नेम ऑफ द आसन इन इंग्लिश एंड संस्कृत एज वेल, संस्कृत एंड इंग्लिश एज वेल, ओके, जो कि कॉमनली नेशनली और इंटरनेशनली जो फॉलो होता है वो नेम्स. देन what are the limitations of आसन. सब आसन करने से पहले हमें पता होना चाहिए किन किन लोगों को ये आसन नहीं करना है, ओके, बिकॉज हो सकता है बेनिफिट नहीं मिले, बट इट शुड नॉट हार्म अदर्स. तो एक योगा इंस्ट्रक्टर, एक योगा टीचर को पता होना चाहिए कि आसन के क्या क्या लिमिटेशंस हैं या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं. इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ द आसन. आसन करने से क्या क्या आपको लाभ होंगे, स्पेसिफिकली योर फिजिकल बेनिफिट्स, मेंटल एंड योर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स, ओके. इसके बाद में स्टैंडिंग आसन में हो गया, और कुछ बेसिक सटल पॉइंट्स किसी आसन के क्या क्या हैं, किस तरह से उसकी प्रैक्टिस की जाती है, किस तरह से एक आसन के फाइनल पोस्चर में पहुंचा जाता है, कैसे वहां से बाहर आया जाता है. देन वी विल स्टडी अबाउट दिस सिटिंग आसन. स्टैंडिंग पोस्चर्स के बाद में हम सिटिंग पोस्चर्स पढ़ेंगे, बैठ के किए जाने वाला आसन. जब हम प्रैक्टिकल सेशन में करेंगे तब ये सभी आसन आपको प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा. देन यू विल डू दैट. आप लोग उनकी प्रैक्टिस करेंगे एंड आई विल करेक्ट द पोस्चर्स. मैं आपके करेक्शंस भी करूंगा, ओके, बिकॉज जब तक करेक्शंस नहीं होंगे आपको सही आसन का अलाइनमेंट नहीं पता पड़ेगा. सिटिंग आसन के बाद सुपाइन पोस्चर्स. सुपाइन जो पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन है, हमारी कमर के बल लेट के किए जाने वाले आसन है. देन वी हैव प्रोन पोस्चर्स. प्रोन मींस lying down on our abdomen, पेट के बल लेट के किए जाने वाले पोस्चर्स. इसके बाद इसके अलावा हम करेंगे टॉप्सी टर्वी और द इनवर्स पोजेस. ऐसे पोजेस, ऐसे योगासन जिसमें हमारा सर नीचे की तरफ रहता है और हमारी बॉडी ऊपर, उल्टे होते हैं इसमें हम, ओके. देन वी विल डू सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार के 2-3 वेरिएशंस हम देखेंगे, बिकॉज सूर्य नमस्कार किस तरह से एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को कराया जाए. पीपल सफरिंग फ्रॉम अ बैक पेन, किसी के बैक पेन है, सर्वाइकल है, उसको कैसे सूर्य नमस्कार आप करवाएंगे. एंड विद दैट सूर्य नमस्कार फॉर लाइक इफ समवन इज नॉट एबल टू डू प्रॉपर्ली, कोई प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, समवन इज हैविंग वेरी स्टिफ जॉइंट्स or arthritis or old age persons about like 60 plus, they are not efficient as the young ones. So उनको कैसे करवाया जाए, उनकी efficiency कैसे सही की जाए, okay. Basically हम हर लेवल को ट्राई करेंगे. एक बिगिनर को आपको कैसे करवाना है, एक इंटरमीडिएट को लेवल के पर्सन को आपको कैसे करवाना है, हम सारे लेवल्स पे वर्क करेंगे. देन उसके बाद हम प्राणायाम, वेरियस सॉर्ट्स ऑफ प्राणायाम हम सीखेंगे. प्राणायाम में हम जो भी बेसिक हमारे प्राणायाम होते हैं वो सब करेंगे. इसके बाद प्राणायाम की जो भी बेनिफिट्स, सब लिमिटेशन, सारी चीजें उसमें भी अप्लाई होगी जो आसन में रहती हैं. किस तरह से अलग अलग कंडीशंस में प्राणायाम करवाए जाने चाहिए.
देन उसके बाद हम कुछ सेशंस लेंगे, अबाउट अ वीक आप लोगों की कंप्लीट सेशन चलेगा। जब हम प्राणायाम तक सीख लेंगे तब हम कंप्लीट सेशन रन करेंगे, 1 वीक लगभग केवल आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, बिकॉज यू हैव टू डेवलप द फ्लो। आपकी प्रैक्टिस में भी वो आना चाहिए, लाइक कंप्लीट क्लास कैसे कंडक्ट करी जाए, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हो, आसन, सूर्य नमस्कार आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, सब चीजें इंक्लूड करके एक कंप्लीट सेशन कैसे कंडक्ट करवाना है, हाउ यू शुड कंडक्ट अ सेशन, दिस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन this. So after having 5 to 7 sessions of that, next we will learn about some relaxation techniques and yoga nidra. कुछ relaxation techniques होती हैं जो शवासन में लेट की जाती हैं. We lie down in shavasana and then we just close our eyes and relax. इस तरह से कुछ specific relaxation techniques होती हैं, modernly developed and traditional ones, हम उनके बारे में सीखेंगे. Then after that we will learn about kriya or the shuddhi kriya or cleansing techniques. क्रियाएं या फिर षट क्रिया जिनको हम कहते हैं, उनकी मेजर क्रियाएं हम सीखेंगे. Most probably हम although practical will try because kriya could be tricky. Online क्रिया करना थोड़ा सा tricky हो सकता है for the first timer or for the beginners, but let's try. अगर हम कर सकें तो I will think about it. Otherwise we will learn theoretically. हम theoretically क्रियास के बारे में सीखेंगे, each and every detail. Okay? क्रियाओं के बाद आती है बंध एंड मुद्रास. बंध आर द प्राणिक लॉक्स, मीन्स इसमें हम लॉक लगाते हैं. वी होल्ड द ब्रीदिंग. जनरल दे आर 4 बंध: जालंधर, दक्षिण लॉक, उद्यान बंध, मूल बंध एंड महाबंध. इस तरह के 4 बंध होते हैं. एंड मुद्रास, you have then hand gestures, you have the facial gestures or the mudras. Mudras are more of you can say psychological or mental, related to the kundalini yoga. कुंडलिनी योग से रिलेटेड रहती है मुद्राएं. उन सभी के बारे में जो बेसिक एज अ योगा ट्रेनर आप लोगों को पता होनी चाहिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट मेडिटेशन. Okay, इतना सब करने के बाद फिर हम मेडिटेशन पाएंगे, बिकॉज मेडिटेशन इज अ हायर लेवल ऑफ प्रैक्टिस. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मेडिटेशन. We will learn various types of meditation, like you can say Om meditation. So first of all, the basic meditation, the easiest one. Then we have Om meditation, Om meditation variation 2, and cyclic meditation, or other sort of meditation. अलग अलग तरह के हम meditations पढ़ेंगे. We will practice them. Then therapeutic yoga, कुछ specific sessions आपके therapeutic yoga के रखेंगे हम. Okay. Neha ma'am, can you make me the host, please? Yes, making. Okay, sure. Okay. तो therapeutic yoga की डिजीज में, कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस में किस तरह से योगा करवाना है. स्पेसिफिक डिजीज you can take as high blood pressure or hypertension. A complete session for that. Heart disease. Then we have a session for arthritis, or then diabetes, obesity के specific sessions. बहुत लोग obesity या फिर weight control के लिए sessions चाहते हैं. Most of the people find it. Okay, बहुत लोग yoga for weight loss, yoga for obesity. We will have specific sessions for that also. इस तरह से हमारा practical sessions design रहेगा. So this is this practical session. Now coming to the theory part. This is the practical part. इसमें हम basic जो भी आपके postures हैं सारे include करेंगे. अब theory part की अगर हम बात करें, then we will start with the introduction of yoga. Introduction of yoga से हम start करेंगे. इसमें हम introduction में we will study about the etymology of yoga, the definition of yoga, various different definitions of yoga, and definitions of yoga के बाद हम कुछ योग के और कुछ concepts के बारे में पढ़ेंगे. basic concepts of yoga, like आप कह सकते हैं पंच तत्व या फिर पंच महाभूत और पंच कोश के सिद्धांत. कुंडलिनी योग के बारे में, या फिर जो चक्रास है
चक्र के बारे में, इन सब के बारे में स्टडी अबाउट देम आल्सो, the chakras or the kundalini yoga. Many people are curious about that. Okay, we'll learn about it, some basics of them. Then we'll study about few yogic texts. Okay, so for YCB, specifically for YCB or QCI examination, these yogic texts are really important. Yogic texts like Patanjali Yoga Sutra, the basics of Patanjali Yoga Sutra, then Hat Pradipika and Gherand Sanhita. We will try to cover Gherand Sanhita also. Hat Pradipika and Gherand Sanhita are Hat yogic texts, means ये हट योग के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, मेजर टेक्स्ट हैं. हट प्रदीपिका एंड गहरन संहिता, पतंजलि योग सूत्र, इन तीनों टेक्स्ट से, एंशिएंट टेक्स्ट से जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें काफी क्वेश्चंस होते हैं. okay, and without the knowledge of them you won't be able to clear those tests and all. And you should have, अगर हम योग कर रहे हैं तो करवा रहे हैं, at least we should have basic knowledge of योग philosophy. पतंजलि योग सूत्र is योग philosophy. तो हमें पता होना चाहिए पतंजलि योग सूत्र में है क्या, वो टेक्स्ट है क्या, what is its importance, because everything we do nowadays, जो भी हम आज करते हैं, that is taken from these texts. वो उन्हीं टेक्स्ट से लिया हुआ है और वहीं से मॉडर्न फॉर्म में कन्वर्ट होके आया है. We will study this in the history of yoga. कैसे ancient time में योग present था and how it has developed and come into now as a modern times. Okay. After that text, we will study the anatomy and physiology of the body. Of course, for a yoga trainer, it is important. योगा इंस्ट्रक्टर और योगा टीचर, हमें हमारी बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आनी चाहिए. एंड where the basic organs are situated and what is their work, how they work. कहाँ पे कौन से मेजर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मेजर सिस्टम्स प्रेजेंट हैं और वो कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में. वी शुड लर्न दैट. उनको हम लर्न करेंगे तभी हमें पता पड़ेगा कि किस तरह से जो हम योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, whatever we are practicing in yoga, on which organ it is affecting. Let's say we are doing triangle pose, trikona asana, then how it is affecting, on which organ it is affecting. हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी मसल्स को एक योगासन इफेक्ट करता है, हमें आना चाहिए. So that is why anatomy and physiology is really important. I can understand बहुत लोग यहाँ से बायोलॉजी या साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे. आई एम नॉट ऑल्सो फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, बट आई विल मेक इट रियली सिंपल. ओके, मैं बहुत सिंपल और इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. एंड इन द एंड ऑफ थ्योरी सेशंस वी विल learn about few of the diseases, few of the common ailments and diseases you will encounter during having a session. एक कुछ diseases के बारे में हम पढ़ेंगे जो आपको normally देखने को मिलती हैं, and how can you manage those diseases, how can you treat and cure those diseases through योग. आप योग के थ्रू उन डिजीजेस से कैसे फाइट कर सकते हैं, उनको टैकल कैसे कर सकते हैं, क्योर कैसे कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल योग में. ओके, सो दिस वाज अ जस्ट ओवरव्यू ऑफ द कोर्स. आई थिंक इफ आई हैव मिस्ड समथिंग आई विल चेक लेटर. ओके, एंड वी विल फाइंड आउट. If anybody is having any doubt or any question, he or she can ask. You can, if you want, you can also drop your doubts in the chat box also. Yes sir, please पूछिए. पूछिए ब्रह्मा सर. सर आप ये जो स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड करेंगे? ओके, देखिए प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा. ओके, बिकॉज बुक में आप और भी काफी स्टडी मटेरियल देख पाएंगे. और जो थ्योरेटिकल में हम पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल में आप लोगों को मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा एंड आल्सो सजेस्ट सम बुक्स. जैसे थ्योरी की मोस्ट ऑफ द सभी जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे, या दिस बुक आल्सो एंड सम अदर बुक. ओके, या लाइट ऑन योगा, इस तरह से. सर ये बुक सर ऑनलाइन मिल जाएगी, बिकॉज आई थिंक 1130 पन्नों की बुक है.
तो इसको अगर हम प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो सर बहुत यस ऑफ कोर्स, ये आपको बुक्स देखिए, just give me a minute, I will show you some examples. Okay, see, देखिए मैं there are several books available. मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ से बुक्स इजीली अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बुक्स अवेलेबल हैं. लाइक आई रिकमेंड दिस आसन प्राणायाम मुद्रा बंद. ओके, it just just me change the video. ऑथर क्या है इसके, राइटर? Okay, this is आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, स्वामी सत्यानंद सरस्वती. Okay, this is available in English and Hindi. ये English हिंदी दोनों में available है. Okay, yeah, I will provide you with the name and all. Why I'm not suggesting you this one? Okay, ये suggest मैं आप लोगों को क्यों नहीं कर रहा हूँ? Because it is much of a difficult to understand. ये थोड़ी सी आपको समझने में difficulty रहेगी. It's bit of you can say intermediate or advanced level practitioners, because इसमें complex anatomical terms use की जाती हैं. For that you have some really good understanding of yoga, your muscles. Okay, so apart from this, I will suggest you this book, and one more. I don't think this is available online, but I will suggest you Positive Health. It's quite old, at least it's 4 or 5 years old. That's why its condition is like this, and I use it a lot. Most basic book and most easier one I just suggest everyone. This is Positive Health by Dr. by Dr. R. Nagaratna and Dr. H.R. Nagendra. Dr. H.R. Nagendra. ये तो YCB लेवल 3 तक के लिए हैं ये दोनों बुक्स तो. Yes, of course. ये बुक तो बेसिक है. Okay, this one is basic and this one could be till your YCB level 3. वहां तक के लिए आपके ये sufficient book है. But इनमें हो सकता है जो मैं पढ़ाऊं और इनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी मिल सकता है. Okay, why is there some difference? जब आप किसी भी योगा के टीचर के पास जाइए, आपको हो सकता है कुछ अलग मिलेगा. So I don't claim that he is right or wrong. Everybody has learned from a different school or different university or somewhere else. So whatever their teachers are taught, because देखिए योग की different schools हैं, सभी की different philosophies हैं. So their practices could be different, their names could be slightly changed. But हम जो basic common वाले हैं वो learn करेंगे. Although I will tell about some variations and all. Okay, so don't worry about that. ये आपका theory practical में content रहेगा. इसके अलावा कुछ specific और भी मैं आपको book suggest करूंगा, जिनकी PDF मेरे पास available रहेंगी, वो PDFs मैं आपको provide करवाऊंगा. Okay, apart from that, जो theoretical है, अगर आपको डिटेल में कुछ पढ़ना होगा तो उसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा. इफ यू वांना गो जस्ट ब्रीफली लाइक वी विल गो, सो यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो. ये आसन प्राणायाम मुद्रा बंद इट इज इजीली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, सॉरी अमेजन से आप इसको परचेज कर सकते हैं. इट विल कॉस्ट यू अराउंड 250 to 350. okay, not much costly, but this book won't be available. ये पॉजिटिव हेल्थ बुक अवेलेबल नहीं रहेगी. ओके, आई विल फाउंड अ वे कि किस तरह से ये बुक आप लोगों को मिले, बिकॉज इट्स रियली बेसिक एंड रियली गुड बुक. दिस बुक इज प्रोवाइडेड बाय एस व्यासा, द एस व्यासा यूनिवर्सिटी बैंगलोर. पॉजिटिव हेल्थ के राइटर कौन? डॉक्टर आर नागरत्ना एंड डॉक्टर एच आर नागेंद्र. सर एक बार सर बुक को सर कैमरे में ना सही से कर दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले. Okay. Let me just. If you want. So what yes. is क्या नाम है इस बुक का? Positive Health. या फिर the other one. This one? No, जो orange वाली है, that orange. Okay. आसन प्राणायाम मुद्रा बंद.
आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद. Can you write in the chat box, Kaushal? Okay. Oh yeah, sure. Let me write in the chat box for everyone. सर Kindle पे तो अवेलेबल नहीं हो रही, Amazon Kindle पे तो it's not available. I think available होगी, और otherwise How आप do you लोग. spell it? सर आप स्पेलिंग बताओ. आसन I'm writing it. I'm writing it. He is writing the chat box. आप देख सकते हैं. Okay, right. Okay, asana. Asana, pranayam. Okay. There could be some contraindications और कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, बिकॉज वर्ड बाय वर्ड क्रैम्प करना. हाँ, yeah, it's coming. Yeah, it's coming. Kindle पे it's available. Kindle पे it's available. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, fine. Paperback is 268 and Kindle edition is 189. Yeah, I think paperback is more good for you all. Yeah. Because it will reduce your screen timing. Although हम सब screen timing बहुत ज़्यादा देने लगे हैं आजकल, because of the online and all. So I just prefer offline books. Or okay. Anybody has any other doubts or any question? किसी का और कोई doubt या कोई question है तो पूछ लीजिए. तो पॉजिटिव हेल्थ का वो थोड़ा सा बुक को उसका. Okay, मैं उसका भी टाइप कर देता हूँ चैट बॉक्स में. पॉजिटिव हेल्थ का पूरा नाम मैं आपको टाइप कर देता हूँ. इंटीग्रेट ये बुक अवेलेबल नहीं होगी. ओके, आई विल जस्ट फाइंड सम वे टू मेक इट अवेलेबल. सर वो जो चैट बॉक्स में लिंक हुआ है ना सर, उससे परचेज हो गई है वो. पॉजिटिव हेल्थ नहीं, दूसरी वाली बुक. या पॉजिटिव हेल्थ आउट ऑफ स्टॉक शो करता है हर टाइम. ओके. हाँ सर, आउट ऑफ स्टॉक सर शो कर रहा है, मैंने अभी वही चेक करा. बट इट इज अ गुड वन and it is by Dr. H.R. Nagendra, one of the greatest modern yogi. He is the chancellor or vice chancellor of SVSI University. Okay. सर क्या टाइमिंग रहेगा और क्या कितने आवर्स की क्लास रहेगी? जनरली हम अभी इनिशियली जो स्टार्टिंग में है 1 घंटे का टाइमिंग रखेंगे. एक बार जो सूटेबल टाइमिंग्स हैं वो हमें थोड़ा डिस्कस करना है. ओके, बिकॉज लेट्स सी ऐसा टाइमिंग अवेलेबल हो जो आप सभी के लिए अच्छा रहे और मेरे शेड्यूल में भी सही बैठे. ओके, इट शुड फिट इन योर शेड्यूल एंड माय शेड्यूल एज वेल. Okay, because I want max to max people should be able to join the session. Okay, because although the recordings will be available to you all, recordings will be forwarded to you all, but recording and a live class both are different things. Okay, recording आपको इतनी interesting नहीं लगेगी as the live sessions. Live sessions काफी interesting रहते हैं. And you can just clear out all the doubts. आपके जो doubts हो आप hands on clear कर सकते हैं. And we will be having one interactive session. हर week हम एक interactive session रखेंगे. Interactive session will be only for questions. इसमें जो भी although हर class के end में 10 minutes हम questions के लिए लेंगे. Like आप class के बीच में नहीं, class के आपको जो भी questions और doubts होते हैं, just note it down all your doubts and questions, and in the end of the session I will solve your queries, your questions or any doubts.
बट एक्सेप्ट फ्रॉम दैट हम वेरियस डिफरेंट डाउट्स और होते हैं काफी, तो उसके लिए भी हम वीकली एक सेशन इंटरेक्टिव रखेंगे. ओके, इंटरेक्टिव सेशन में आप लोगों को कुछ डिस्कस करना है, कुछ डिफरेंट थिंग आपको सीखनी है, ऐसा कुछ तो आप लोग वो भी बता सकते हैं. Okay, this is how will the course go. Okay, so and one thing for practical sessions, आप लोग योगा मैट जरूर अपने साथ में रखें. हाउ यू हैव टू प्लेस, आइडियली योगा मैट कैसे रखनी है आपको, लाइक दिस. अगर आप इस तरह से योगा मैट रख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल टू द स्क्रीन, then I can correct you all the posture, whether you are bending forward, whether you are taking your legs back and everything. I can correct all your postures. Okay, इस तरह से आपके postures easily correct हो सकते हैं, चाहे वो forward backward bending हो, either they are twisting postures. Okay, every posture could be corrected. Horizontal is the ideal, but maybe हो सकता है सभी के लिए इतनी स्पेस may not be possible. इसके अलावा हॉरिजॉन्टल मैट के अरेंजमेंट के अलावा यू शुड बी वेयरिंग कंफर्टेबल क्लोथ्स लाइक जीन्स एंड ऑल. ये सब चीजें आपको नहीं पहननी है, बिकॉज डूइंग प्रैक्टिकल सेशंस आप सब जानते हैं हमें स्ट्रेच करना पड़ता है. सो वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, योगा मैट्स इफ पॉसिबल हॉरिजॉन्टल प्लेस करें. एंड इफ यू वांट मी टू करेक्ट यू, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके करेक्शंस करूं, देन इट इज necessary to turn your videos on, because जब तक आप लोग वीडियोस नहीं ऑन रखेंगे, how can I correct you? मैं आपके करेक्शंस नहीं कर पाऊंगा. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द सेशंस में हम सेशन जब स्टार्ट करेंगे, आप सभी के माइक म्यूट पे रहेंगे. आई विल मेक देम म्यूट बाय डिफॉल्ट. डिफॉल्टली मैं उनको म्यूट करूंगा. जब हमारा क्वेश्चंस और इंटरेक्टिव सेशंस रहेगा, मींस जब एंड के 10 to 15 मिनट्स हम क्वेश्चन के लिए आपको देंगे, तो उसमें आप को माइक अनम्यूट कर सकते हैं. ओके, सो दैट अगर किसी के बैकग्राउंड में कोई नॉइज भी हो, तो किसी तरह का कोई हमारी क्लास के फ्लो में डिस्टरबेंस ना हो. ओके, सो एंड दिस क्लास विल बी गोइंग टू bilingual, both in English and Hindi. But if I miss something, like say if I miss something in English or if I miss something in Hindi, just let me know. Okay, just ask that you didn't understand, I will explain it again. अगर ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या एक्सप्लेन दूसरी इंग्लिश या हिंदी में एक्सप्लेन करना भूल गया, तो आप लोग वो मुझे बताइए. I will just explain it again. Okay, because there will be people from different areas. Okay, so don't worry about that. Just don't hesitate to ask, and ask a lot of questions. Okay. Or shall I send you one link about Positive Health book? Please check if that is the one we are looking for. Yeah, it could be, but I think the book is not available. I know I have researched about it a lot. It's not available. It's showing available. Okay, it is showing available. Let me check on Amazon. Yes. Okay, I'll just look into the phone. Okay, until then we have some new persons here. यहाँ पे we have Shipra ji. Shipra ji, सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं. I want you also to just introduce yourself. सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Like what's your name, where are you from, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, and why do you want to join this course? आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? Okay, are you able to turn your mic or camera on? Can you hear us, Shipra ji? Hello. Yes. Am I audible, sir? Yes, of course. Okay. Hello, everyone. I'm Shipra from Jaipur, Rajasthan. And I want to pursue this course because before this I have done
NDDY, Yoga and Naturopathy Diploma, 3-year diploma course. But now I want to pursue PG course for this. I suppose that is for 1-year program. Okay. So just want to improve or enhance more and more knowledge about the practical things, because during my diploma course I learned so much theory, but I'm not so confident about the practical, and not able to treat any patient or any person related to such issues with yoga. So Okay. want to enhance my knowledge and want to be more confident, and want to get more degrees in that. Okay. Chaliye, one thing I want to I forgot. In practical sessions, we will be having one teaching specific sessions also. In that, one student will be giving instructions to all of us, and we will be practicing. That exactly I want. Yes. So that everyone can develop the confidence. Okay, सभी लोग कॉन्फिडेंस अच्छे से डेवलप कर पाए, इसलिए not initially but after 1 or 1.5 months we will be going for those sessions also, in which I will give you a asan, or you will choose the asan by yourself and you will be giving the instructions, because opening up the hesitations and developing the confidence is really important. And I really want कि जो भी यहाँ से सीख के जाए, they are full-fledged yoga instructors and good one. Okay. So any other doubts or any questions? सर ये मतलब प्रैक्टिकल में तो 90% स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, लेकिन इसमें थ्योरी में नहीं निकलते हैं. Yes, of course. जो आप YCB की बात कर रहे हैं, इसमें थ्योरी में लोग काफी अटक जाते हैं, because everybody focuses much on the प्रैक्टिकल. सभी लोग फोकस पे तो प्रैक्टिकल पे बहुत रखते हैं, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट स्टडी थ्योरी कम ही पढ़ते हैं लोग, बट थ्योरी इज आल्सो इम्पोर्टेंट. एंड वन थिंग इज दैट सम पीपल फाइंड थ्योरी बोरिंग. काफी लोग थ्योरी को बोरिंग लगती है उनको, इससे वो स्किप कर जाते हैं. एंड प्रोफेशनली ये इतनी लोगों को लगता है प्रोफेशनली थ्योरी इतनी यूज नहीं आती है. Okay, but it is useful depending on what kind of students or audience you are getting. काफी लेंथ है थ्योरी की सर, कोई थ्योरी और प्रैक्टिकल का कोई अंत नहीं है योग में. Like I started 4 or 5 years ago, still learning now, and I will still be learning. नहीं, इसका कोर्स तो फिक्स होगा ना? Yes. सिलेबस तो सिलेबस हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे. जो बेसिक है, जितना आप लोगों को पता होना चाहिए उतना हम जरूर कवर करेंगे. डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन जो आपने सेलेक्ट किया है, जैसे आपने अगर 1 मंथ सेलेक्ट किया है तो उसमें फाउंडेशन फॉर बिगिनर्स है. 3 मंथ्स का अगर आपने सेलेक्ट किया है तो उसमें वेलनेस इंस्ट्रक्टर की पोस्ट तक का हम लोग कवर करेंगे. और 6 मंथ्स अगर आपने सेलेक्ट किया है तो वो एडवांस्ड कोर्स होगा, और 1 ईयर इज कॉल्ड पीजी डिप्लोमा. तो बेस्ड ऑन आपका जो ड्यूरेशन है ना, उस पे वो कोर्स डिसाइड होगा, और उसका सिलेबस हम आपको शेयर भी कर देंगे. तो आप कौन सा सिलेबस ऑप्ट कर रहे हैं, उसके बेस पे आपका सिलेबस कवर होगा. You wanted to say something, Rajkumar ji? Sir, after completing this 3-month course, I can teach everywhere, or is it possible? Everywhere you are expecting, where means India or outside, something like that. Yeah, means school or just like that means. Yeah, of course. When I said that you will be, I want you all to become a full-fledged yoga instructor. That means you could teach at a school, or you could teach at a gym or a yoga studio. You can open a yoga studio or yoga center as well. Okay. Yes. And you can also join like clinics, like who are giving yoga sessions. So few of the clinics are also hiring private clinics, and we are also giving certificate that is affiliated to Government of India. So you'll be able to join public sectors also.
So clinics and these centers, small hospital centers who are like giving yoga therapies, so they will be hiring you if they have any requirement. Yeah. And apart from that, I'll also guide you how can you pursue your career. If you want to learn more and pursue your career in yoga, then I will guide you about that also. Okay. I can tell you about myself also. First, I opted for a 6 months course. I started with a yoga instructor course, and just randomly, I was not thinking about learning most of the things. I just let's try it, and then I got interested, and then opted for MSc in yoga, and then started my career with it. You're on mute. Please unmute yourself. Yeah. MSc yoga means a 2-year course or what? 2-year course? Yeah, full master's degree in yoga, regular one. I did a regular one. Yeah. It should be. Your voice is breaking and something disturbance there. Offline. Yeah, of course, offline. Master's degree is from a government university, offline, and regular. Okay. Okay. Anybody has any other question or any doubts? Yeah. One more. Yeah. Just a minute or so. Yeah. Through this online, how far can I go? Through for yoga line. Okay. I can I can guarantee you that you won't. You can teach at schools and at centers as well. Like basic yoga, you won't you will be able to teach basic things. Okay. And apart from this course, I think we are planning to start a different session also. That is only practical session. We are only teaching practical yoga. उसमें आप लोगों को as a teacher सिखाएंगे नहीं, but we will teach you like student. Just practical yoga session चल रहा है, ताकि if someone wants to increase more flexibility, gain more strength, so they can join that course. Apart from this 1 hour session, you can go for that also, ताकि आप लोग और ज़्यादा practically कर पाएं और ज़्यादा flexible बन पाएं. Okay, like that. Okay, so yeah, now Surachna ji. Sir, I just want to ask that हम online सीख पाएंगे क्या? मतलब offline is ज़्यादा comfortable रहता है, ताकि instructor हमें अच्छे से Yes, of course. तो वो अच्छे से correct करा सकते हैं. तो online में difficulty नहीं होगी कुछ हम लोग को? I've been teaching online since 4 or 5 months. मैं 4-5 महीने से online सिखा रहा हूँ. TTC course means teacher training course. Okay, yeah. So most of the things में difficulty नहीं आती है. ज़्यादातर चीजें सिखा सकते हैं because I adjust because now मेरी बहुत अच्छी and online teacher apart from teacher training, I have been giving classes from almost, you can say, no sir, I'm not questioning you. I'm just मतलब मैं तो हम लोग सीख पाएंगे क्या? आप लोग तो अच्छे से सिखाओगे. Of course आप एक टीचर हो, तो हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे क्या ऑनलाइन में? Yes, of course आप सीख पाएंगे. Okay, and I'll make sure कि आप सीख पाएं. Of course सीख पाएंगे. किस तरह से करेक्शन करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा. और मे बी अगर पॉसिबल हुआ, I will get a friend or a brother of mine with me, and while doing the correction, ताकि आपको ये भी सिखाऊं कि आप किसी और के करेक्शन कर रहे हैं using your force or using your hands and like that, वो कैसे करते हैं. Okay, so maybe वो भी आपको सिखा देंगे, so that you get an idea how to teach offline. Okay, so don't worry about that. You will learn perfectly. Okay. Any other questions from anybody? We have PG course is different and MSc is different. MSc is a master's degree for 2 years. PG is a post graduation diploma for 1 year. Okay, so both are different.
सर जो कोर्स सर हम कर रहे हैं तो इसमें सर जैसे आप एग्जाम या प्रैक्टिकल्स वगैरह लेंगे तो सर ये मतलब लास्ट में होंगे या बीच बीच में जैसे यूनिट टेस्ट टाइप होता है उस टाइप से भी सर आप कुछ लेंगे? उस तरह से भी हम डिजाइन करेंगे, बिकॉज आपकी प्रोग्रेस का मुझे भी पता पड़ना चाहिए। आई सेड कि प्रैक्टिकल का तो कैसे, आई विल, लेट्स टेक योर एग्जांपल दीक्षा जी, आई विल इन प्रैक्टिकल सेशन कुछ टाइम बाद, लाइक 1 or 1.5 month बाद, आई विल कॉल योर नेम दीक्षा जी, यस सर, या पाद हस्तासन, पाद ओके हस्तासन सिखाना है, and we will all be practicing. आपको instruction देने हैं, you will be our teacher and you will be teaching us. ओके ग्रेट सर देन। Okay, then I will tell you at what places you made some mistakes and how could you correct and improve yourself more. Sir, sounds great. Okay, yeah, okay, any other questions? सर तो कोई लेवल 1 करना चाहेगा, कोई टीचर ट्रेनिंग करना चाहेगा, कोई क्या करना चाहेगा, कैसे आप बाइफरकेट करेंगे सर इनको? देखिए, लेवल 1, आई डोंट थिंक कि लेवल 1 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आप YCB के लेवल 1 की बात करते हैं उसको मैं पर्सनली इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, ओके, बिकॉज वो बहुत ही बेसिक है। जब मैंने QCI क्लियर किया था उस टाइम वी हैड ओनली 2 levels, like yoga 1 is level is yoga instructor and level 2 was yoga teacher. सिर्फ 2 ही levels थे, बट nowadays इन्होंने 3 level कर दिए एंड एक्चुअली सेकंड और फर्स्ट लेवल को सेकंड बना दिया और सेकंड लेवल को थर्ड बना दिया, एंड दे हैव जस्ट started a introductory yoga protocol instructor, right? So उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आई जस्ट पर्सनली सजेस्ट कि जो लोग अगर YCB QCI एग्जामिनेशन देते भी हैं, गो फॉर लेवल 2 योगा। लेवल 1 की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है एंड यू विल बी अननेसेसरीली वेस्टिंग योर 2 or 3,000 रुपीज जो इसकी फीस है। मैं लेवल 2 करना चाह रहा हूँ मैं तो। यस सर, लेवल 2 में आपका जो कंटेंट है वो मोस्टली हम क्लियर करेंगे, ओके। और जो 3 months का कोर्स है उसका कंटेंट हमने इतना ही रखा है, लगभग इतना रखा है कि आप लेवल 2 तक सीख सकें, और जो 6 months और जो ईयर का है उसका कंटेंट इतना है कि आप लेवल 3 भी क्लियर कर सकें, ओके। Sir, can I ask something? Yes, sure. Haji, I just wanted to ask, like, is it not possible, like, we can join, like, I can join 1 month in case, like, if I complete 1 month, जैसे mostly आजकल management courses में होता है, like, if you complete one month, so you get a certain whatever level 1, you get a certificate for level 1. Then when you complete 2 months, you get a certificate for level 2. I mean, whatever your duration is. Okay. It's not possible like this? I don't think much. Because it will be much possible. Anyways, you need to start with the basics. Yes, but देखिए, जो कंटेंट का है वो डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा आ जाएगा। 1 month के कोर्स का कंटेंट अगर इतना होगा तो 3 months के कोर्स का कंटेंट इतना होगा, ओके। सो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और आई वांट कि जैसे मैंने कोर्स किया और काफी लोगों को भी ने कोर्स किया, मेरा काफी लोगों से इंटरेक्शन रहता है, तो ज्यादातर लोगों में जो मैंने ऑब्जर्व किया वो यही था कि 1 month इतना सफिशिएंट नहीं रह पाता है। That's why I personally suggest everyone to opt for at least 3 or 6 months course, because इतना टाइम आपको लगता है, like we will be dealing with health of someone, हम किसी की हेल्थ से डील करेंगे, राइट? सो यू शुड बी अकम्प्लिश्ड। ओके। और जो लोग 1 महीने का कोर्स कराते हैं उसमें वो डे की एक क्लास नहीं रखते हैं, दे गो फॉर 2, 3 or 4 or 5 क्लासेस, ओके। उनकी क्लासेस बहुत ज्यादा होती हैं, ओके। लाइक यू कैन से TTC कोर्सेज, जो योग अलायंस के इंटरनेशनल TTC कोर्सेज होते हैं, उनकी क्लासेस मॉर्निंग 5 से स्टार्ट होके टिल नाइट 8 तक चलती है, 7 और 8 तक। Oh my God, okay. Okay, and thus they complete 200 hours in just 28 days, keeping Saturday Sunday off. Okay. Like आप कह सकते हैं वो 16 days में
इतना 200 आवर्स कवर करते हैं. They are just giving 1 hour lunch and 1 hour, 1 or 2 hours rest in the 1 hour for the breakfast, 1 hour for the lunch, and 1.5 to 2 hours for the you can say afternoon rest. But until 8 or 9 in the evening, you will be just learning. Okay. So thus we are just keeping it currently 1 hour, but I think we should we'll keep it after few time, we'll keep it more than 1 hour. Okay. So sir, up to which course we will be able to complete our 200 hours, means like the time duration which is mentioned? We are not actually I haven't gone it through like hours. मैंने hours के हिसाब से course को divide नहीं किया है. I'm dividing the course according to the content. Okay. कितना content आपके लिए sufficient है और कितना आपको सीखना चाहिए. We are going according to that. So sir, जो उसमें 200 hours वाली क्लास में जो भी contents होते हैं वो इस course में till which month it will be completed? Means like से ज़्यादा content आपको 3 month course में मिल जाएगा. Within 3 months? Yes, of course. Okay. Fine. Yeah. Okay. Any other question? Yes. एक एग्जाम वगैरह का कैसे क्या रहेगा सर, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से? ओके, एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबली लेट्स सी. नेहा मैम, एग्जाम के लिए आगे से क्या गाइडेंस आया है, क्या गाइडेंस है? ऑनलाइन होंगे जो IISDT कंडक्ट कराएगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, और ये ऑनलाइन होंगे. ये तो है हमारे सर्टिफिकेशन, लेकिन अगर आपको एक मतलब एडिशनल सर्टिफिकेशन चाहिए फ्रॉम YCB आयुष मिनिस्ट्री से, तो उसका एक अलग एग्जाम होगा. वो आपको सेंटर पे जाके देना होता है जो आयुष कंडक्ट कराती है. पर हमारी तरफ से आपको IISDT के जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, और उसका एग्जामिनेशन टाइम और पेपर सब आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा. तो आपको उस टाइम पर पेपर कंप्लीट करके ऑनलाइन सबमिट करना होगा. नहीं, मैंने YCB लेवल 2 के लिए पूछ रहा हूँ मैं. ओके, देखिए उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ सर. YCB का क्या उसमें आप सर कहाँ से हैं? मैं भीलवाड़ा से हूँ. ओके, भीलवाड़ा से हैं आप. तो सी उसमें कंटेंट YCB में ऐसा है कि आपको कभी भी कोई भी YCB, एनीवन कैन गिव YCB एग्जाम एनी टाइम. उसमें यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द सेंटर. आपको फीस पे करनी है, सेंटर सेलेक्ट करना है. ओके, हर मंथ YCB के एग्जाम चलते हैं. आप जब लगे कि whenever you find कि you are prepared for the exam, you have completed the syllabus, just pay the fees, select the center and give the examination. YCB का पैटर्न मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ किस तरह से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक 1 और 1.5 आवर का 1 to 2 hours के बीच का थ्योरी सेशन थ्योरी एग्जाम होता है. उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. देन सेकंड एग्जाम होता है प्रैक्टिकल एग्जाम. थोड़ा सा लेंथी होता है इसमें, बिकॉज प्रैक्टिकल में ग्रुप्स में भी लेते हैं, 1-on-1 भी लेते हैं एग्जामिनर्स. हाउ दे डू, दे जस्ट इन ग्रुप ऑफ 3 or 4 और 1 by 1, वो लोग सबसे पहले आपको दे विल आस्क यू अबाउट डूइंग सम आसन. दे विल गिव यू स्पेसिफिक आसन कि आप ये आसन परफॉर्म कीजिए. You will perform the asan. They will tell you do the Surya Namaskar. You will perform the Surya Namaskar. They will tell you to do a pranayam. You will perform a pranayam. After that, they will ask you questions about those whichever you have performed. वो आपसे questions पूछेंगे जो आपने perform किया है. उसके बाद में they can ask you some questions about theory also. Like they will ask you some questions about Patanjali Yoga Sutra, Hat Pradipika, Gyan Samhita, some questions from anatomy and physiology. Okay. After that, they will give you one asan, एक आसन और एक प्राणायाम, या फिर एक प्राणायाम आपको देंगे. You have to teach that pranayam as a yoga teacher without performing yourself. बिना खुद को perform किए आपको students को करवाना है. And after that, they will ask you questions. It's a lengthy paper, about 1 to 1.5 hours भी इसमें लग जाता है practical session में.
I have experience of 1 and 2 levels. I have cleared like you can say 2 or 3 levels. मैंने level 2 भी clear करा है और level 3 भी clear करा है. तो उसमें पैटर्न यही रहता है. बस थोड़ी सी डिफिकल्ट जो आज क्वेश्चंस की डिफिकल्टी और डीप वो थर्ड लेवल में और ज्यादा डीपली पूछते हैं. सर ये YCB का सर जो सिलेबस रहता है तो सर ये आप बताएंगे या मतलब हम जहाँ पे फॉर्म जैसे डाल रहे हैं वो लोग हमें बताएंगे? मैम ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आप चाहें तो हम प्रोवाइड करवा देंगे. PDF फाइल है, डाउनलोड करके वी कैन जस्ट सेंड यू. ओके सर. ओके. YCB लेवल 2 का कोर्स सारा आप कंप्लीट करवाएंगे हमारे को? यस, YCB लेवल 2 तक का सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे. अच्छा, और वो थ्योरी क्लासें कैसे प्रोवाइड करेंगे सर आप? मतलब जैसे वो देंगे, लेसन देंगे आप? यस, देखिए थ्योरी का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. ओके, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ थ्योरी. किस तरह से थ्योरी क्लासेस कंडक्ट होती हैं. डेमो क्लास दे दें सर आप एक दिन. हाँ, मैं सोच रहा था आज हम वो कर लें, बट थोड़ा सा टाइमिंग हमें लग गया बिकॉज इंट्रोडक्शन होना थोड़ा ज़रूरी है. आप लोगों को पता होना चाहिए आप क्या सीखने जा रहे हैं. उससे रिलेटेड अगर किसी के डाउट्स रहते हैं तो वो सॉल्व भी हो जाएं तो बेटर है. जस्ट अ मिनट, मैं प्रेजेंटेशन आपको बता देता हूँ. वर्ड फाइल और प्रेजेंटेशंस में आपको सिखाएंगे किस तरह से. पहले मैं एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन दे देता हूं आपको. आई होप आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन दिख रही होगी. ओके, दिस इज यूनिट 1 फाउंडेशन ऑफ योगा, जिसमें इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में है. हम लोग थोड़ा सा और डीप में भी पढ़ सकते हैं. जैसे एटामोलॉजी ऑफ योगा है. ओके, सो द टर्म योग हैज इट्स वर्बल रूट एज युज इन संस्कृत. जो योग शब्द है वो संस्कृत के युज धातु से आया है. युज इन संस्कृत, उसको योग कहा जाता है. युज मीन्स ज्वाइनिंग, और युज का मतलब क्या होता है? ज्वाइन, जोड़ना, यूनाइट करना. योगा इज विच ज्वाइंस. तो योग का मतलब क्या हुआ? जो जोड़े वह योग है. सो विच व्हेन कॉमनली ट्रांसलेटेड योगा मीन्स यूनियन. योग का मतलब क्या है? यूनियन या जोड़ना. बट इन द ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी it is joining of jivatma, individual self, with परमात्मा, the universal self. लेकिन जब हम ट्रेडिशनली बात करते हैं तो योग क्या है? जीवात्मा मीन्स हमारी जो आत्मा है, इंडिविजुअल सेल्फ, उसको परमात्मा जो यूनिवर्सल सोल है, हमारी आत्मा को परम आत्मा से जोड़ना कहलाता है योग. तो इस तरह से आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया जाएगा, लाइक ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योग. देन इसके बाद में आप लोगों को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, थोड़ा बहुत पार्ट्स ऑफ योगा, कर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग के बारे में कंटेंट आपको ये फाइल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी. देन लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. इस तरह एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑनलाइन पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग रहता है बिकॉज इन दिस वी विल गो विद द फुल प्रेजेंटेशन. हम इसमें फुल प्रेजेंटेशंस रखते हैं. like this is a presentation of respiratory system. then respiratory systems के क्या क्या functions होते हैं उनके बारे में. then organs, कौन कौन से respiratory system में major organs हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. then lungs, थोड़ा सा lungs के बारे में और पढ़ेंगे. घंटे की थी 7. then रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, एल्वियोली एंड ऑल. थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं, कुछ नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट. इसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके कुछ कॉमन टर्म्स हैं, जैसे पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इस तरह के टर्म्स. देन होता क्या है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, और कैसे ये वर्क करता है. इसके बाद
हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, देन कैसे हमारे लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, कैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डाला जाता है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन आउट फ्रॉम द ब्लड, ओके, हाउ इट वर्क्स एट alveoli, then gases exchange, how our heart and lungs work together, किस तरह से हमारा हृदय और हमारे लंग्स साथ में मिलके काम करते हैं इस तरह से, और what are the effects of respiratory system what are the effects of exercise on respiratory system, what are the effects of yoga on respiratory system, इस तरह से और कुछ disorders या disease respiratory system की, और कुछ योगिक प्रैक्टिसेस यानी कुछ आसन जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए अच्छे हैं, दे आर गुड फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरह से हम एक एक इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको एक बेसिक यू गेट अ बेसिक आइडिया हाउ इट्स गोइंग टू वर्क इन थ्योरी। ओके, किसी का इससे कोई डाउट है? कुछ नए लोग ऐड हुए हैं, तो आशा जी या अजय जी, यस, हम या किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है? अदरवाइज वी विल जस्ट गेट अ क्विक इंट्रोडक्शन फ्रॉम द न्यू जॉइनिंग। में इंग्लिश ही रहेगा। देखिए पीडीएफ फाइल्स हिंदी में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो पीडीएफ का जो मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा, बट इफ यू वांट देन आई विल सजेस्ट यू सम बुक्स और सम कंटेंट इन हिंदी आल्सो। आपको मैं कंटेंट या बुक सजेस्ट कर दूंगा। सर जैसे एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश है क्या एक साथ, या यस हिंदी ऑफ कोर्स, आई थिंक एग्जाम में तो बाइलिंगुअल ही होता है। इज इट मैम? कौन से एग्जाम की बात करें सर आप? यस, मैं वैसे भी लेवल 2 की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, उसमें दोनों रहता है, उसमें दोनों मीडियम रहते हैं। नहीं पेपर आएगा जो दोनों हिंदी और मतलब Yes. साथ में क्वेश्चन एक साथ। यस ऑफ कोर्स। या लेसन अपन हिंदी लेंगे तो केवल हिंदी में आएगा, या इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश में आएगा? दोनों में आएगा। पेपर दोनों एक साथ, मतलब उसमें हिंदी भी होगा इंग्लिश भी होगा एक साथ? हाँ, मतलब तो हिंदी में जैसे कि जो कुछ चीजें हिंदी में समझ में नहीं आती इंग्लिश में बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश में नहीं आती वो हिंदी में आती है कुछ। हाँ, वो तो आपको उस क्वेश्चन सी जो आपको आपकी मल्टीपल चॉइस के लिए जो OMR शीट रहेगी उस पर फिल करके देना रहता है। वो तो मल्टीपल क्वेश्चन ही आएंगे उसमें तो थ्योरी। यस यस, ओके, यस ऑफ कोर्स। आप लोगों को जो ये पीडीएफ स्लाइड्स और या पीडीएफ या फिर पावर पॉइंट स्लाइड्स जो मैं शो कर रहा हूँ, दे विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ये आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, और किसी को और ज्यादा डीप सीखना हो तो उसके लिए भी डिफरेंट है। अजय जी, कैन यू हियर मी? Ajay ji, can you hear me? Okay. Okay, so we have ma'am, आप please एक बार we can't send him a mic option. Let's see, he's cut off. He's left. Okay, because he didn't join the audio. उन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया था। प्रद्युमन जी ने भी ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है सर। हाँ, उन्होंने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है, they can't hear us. Okay, I hope all your doubts are clear. Any other doubts? Just we have one for the timings. Now everybody just drop your preferred timings in the chat box. Drop your preferred, आपकी जो preferred timings है एक बार आप chat box में drop कर दीजिए, like morning और evening timings. हमारे तो इवनिंग में यही टाइम सूटेबल करता है। ओके, अगर मॉर्निंग में भी आपका कोई टाइम सूट करे तो आप लोग प्लीज सभी लोग 2 से 3 प्रिफर टाइमिंग्स ड्रॉप कीजिए। ओके, सो दैट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सके। ओके ओके,
एक टाइमिंग आप कोशिश करिए कि एक टाइमिंग मॉर्निंग का सिलेक्ट कर लें और एक टाइमिंग इवनिंग का। ओके just drop your timings in the chat box. Excuse me, sir. Yes. सर मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैंने मतलब सुन नहीं पाई क्या बोला। ओके मैंने ये बोला कि आप लोगों के जो प्रिफर्ड टाइमिंग्स हैं, कोई भी 2-3 टाइमिंग्स आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, लाइक 1 या 2 टाइमिंग मॉर्निंग के या 1 टाइमिंग इवनिंग का, जिस टाइमिंग आप लोग फ्री रहते हैं, ताकि हम लोग सभी के टाइमिंग के हिसाब से सभी के लिए सही रहे। ओके 30 morning will be good for me. Okay, let us see morning timings and evening timings. थोड़ा because everybody has to adjust a little bit. थोड़ा please adjust करने की कोशिश करना. Okay, because there are a lot of people and from different backgrounds, so we have to adjust a little bit. Everybody just try to adjust little bit. Okay, so we have, okay, very good. Okay, 7 for you 7, 6 to 7 in evening. Okay, 7:30 to 8:30 AM काफी लोगों को suitable है। yes, 7:30 to 8:30 PM sorry AM काफी लोगों के लिए suitable timings है, is it? Okay, Sushna ji, how is 7:30 to 8:30 sounds? How does it sound? AM, Yes, AM. Yes, 7:30 AM तो to हम 8. ब्रेकफास्ट योगा करने के कितने टाइम बाद कर सकते हैं? वरना आप योगा करने के कुछ से 15 to 20 मिनट्स रुक के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बट योगा करने से पहले हमें कुछ ज्यादा नहीं खाना है। okay? हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का गैप एक मील के का रहना चाहिए। बट लेट्स सी हमने 7:30 का टाइम रखा और कोई 6 बजे उठ जाता है तो 1.5 घंटे का गैप बहुत होता है। जब आप उठें तो बिफोर 6:30 और तो आप एक टी कंज्यूम कर सकते हैं। यू कैन ईट सम ड्राई फ्रूट्स, ओके, सो दैट आपको 7:30 पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, okay, so it's sorted out. Most of the people are having times from their 7:30 to 8:30. Is it fine for all? Yes. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सॉरी, ड्रॉप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आप, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइमिंग 1 टाइम होएगा योगा या 2 टाइम होएगा, तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट? यस, अभी के लिए सिर्फ एक ही टाइम 1 आवर का टाइम हम रखेंगे। ओके, और इन यस, इफ वी फाइंड नीड, अगर हमें लगा कि हमें इसका टाइमिंग बढ़ाना चाहिए, देन वी विल डू दैट आल्सो। ओके, okay, so I think we can meet 7:30 AM tomorrow. And one more thing, I want कि आप लोग सभी टाइम से ज्वाइन करें, and tomorrow we will start with the practical session. हम पहले कुछ सेशंस प्रैक्टिकल रखेंगे, then we'll slowly start the theory sessions also. So let's प्रैक्टिकल तो 90% आदमी क्लियर कर लेते हैं, थ्योरी नहीं कर पाते हैं सर। थ्योरी करवाते हैं एक बार आप 1-2 लेसन लेके, वो भी करवाएंगे सर। बट एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर लोग प्रैक्टिकल कर तो पाते हैं, बट प्रैक्टिकल की डीप नॉलेज और सही नॉलेज होना जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम क्लियर कर लेते हैं सर, प्रैक्टिकल में एग्जाम क्लियर हो जाता है इजी वे में। आजकल इजी कर दिया है सर प्रैक्टिकल का, पहले इतना इजी नहीं था। नहीं, अब क्लियर, अब इजी है सर। थ्योरी बहुत टफ कर दी।
चलिए ठीक है, मैं आपको स्पेसिफिकली आपको YCB के लिए ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको स्पेसिफिक कुछ कंटेंट भी सजेस्ट करूंगा, ओके, आप उनको और भी पढ़ सकते हैं, ओके। और कुछ डाउट्स वगैरह होंगे वो भी आपके सॉल्व होंगे इन द इंटरैक्टिव सेशंस। Okay, then I think we will meet tomorrow morning 7:30 a.m. Okay. Until then, thank you. Namaskar and have a good day, everyone.